केंद्र सरकार ने ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की। विधानसभा में आज भाजपा विधायकों ने खाद्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से किया बहिर्गमन। एक मार्च से 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को लगाया जाएगा कोविड वैक्सीन का टीका। और माओवादी मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को आज नारायणपुर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। बजट सत्र के चौथे दिन आज विधानसभा में भाजपा विधायकों ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से जानना चाहा कि 31 जनवरी 2021 तक कितने धान की खरीदी हुई है, कितनी मात्रा में धान की मिलिंग हुई है और कस्टम मिलिंग के लिए कितना धान शेष है। इसके जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिसमें से 32 लाख 22 हजार मीट्रिक टन धान की मिलिंग की गई है तथा 59 लाख 78 हजार मीट्रिक टन धान के कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया चल रही है। भाजपा विधायकों ने पिछले साल की भी धान खरीदी से संबंधित जानकारी मांगी। इस पर खाद्य मंत्री ने बताया कि पिछले साल के 3 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग चल रही है। इस पर भाजपा विधायकों ने धान सड़ने और इसकी मिलिंग नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए शोर शराबा किया और सदन से बहिर्गमन कर दिया। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने की। केंद्र ने आज ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की। नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि इन दिशा निर्देशों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं सरकार के सामने आई हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। बोथ वी हैव फॉट फॉर मेंटेनिंग प्रेस फ्रीडम एंड हैव गॉन टू जेल ड्यूरिंग इमरजेंसी. But let me also tell you that every freedom has to be responsible freedom. और उसके लिए we have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक पत्रकार वार्ता में ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की। सरकार अगले महीने की 1 तारीख से 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन देना शुरू करेगी। इस चरण में 45 वर्ष से ऊपर आयु के ऐसे व्यक्तियों को भी कोविड के टीके लगाए जाएंगे जो 1 से अधिक रोगों से पीड़ित हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन समूहों को 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे, जबकि 20,000 प्राइवेट टीका केंद्रों पर वैक्सीन की लागत लाभार्थियों को वहन करनी होगी। 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। गौरतलब है कि देश में अब तक 1,26,71,000 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,03,947 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए हैं। रायपुर में विधानसभा में स्थित अपने कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री बघेल ने कहा है कि दिल्ली, मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं, खासकर महाराष्ट्र से लगी सीमा पर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। एयरपोर्ट में बाहर से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमण जांच की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाते, उनसे जुर्माने की राशि वसूली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौक चौराहों में लोगों को जागरूक कर मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करने और समय समय पर हाथ धोते रहने के लिए प्रेरित करें। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन कर संक्रमण की रोकथाम करने में कामयाब हुए हैं और आगे भी सफल होंगे। इस बीच राजनांदगांव जिले की सीमा पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इस संबंध में जिला कलेक्टर टी.के. वर्मा ने बताया है कि राज्य के सीमावर्ती जिलों को अलर्ट किया गया है। अभी राजनांदगांव जिले का चूंकि बॉर्डर महाराष्ट्र से लगता है, इसलिए बॉर्डर पे बाघ नदी और बोर तालाब पे हम लोगों ने चेक पॉइंट बनाया हुआ है और जो भी यात्री महाराष्ट्र से आ रहे हैं सभी का थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ में कहाँ जाएंगे, ताकि जरूरत पड़े तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 247 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 3,11,680 कोरोना पॉजिटिव लोगों में से 3,04,956 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादी मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताते हुए उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। नारायणपुर अबूझमाड़ के 3 अलग अलग स्थानों पर माओवादी मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों जवानों को आज पुलिस लाइन के शहीद स्मारक स्तंभ में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें बस्तर आईजीपी सुंदर राज, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, कलेक्टर धर्मेश साहू, पुलिस और आईटीबीपी के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि नारायणपुर जिले के सोनपुर के पास माओवादियों से मुठभेड़ में डीआरजी के जवान कनेर उसेंडी शहीद हो गए। एक अन्य घटना में महाराष्ट्र सीमा के पास आईडी ब्लास्ट में तमिलनाडु निवासी आईटीबीपी के जवान एन बालास्वामी शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में घायल एक अन्य जवान को बेहतर उपचार के लिए रायपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नारायणपुर जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। वहीं अबूझमाड़ के काकूर में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में आईटीबीपी का जवान शहीद हो गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस योजना के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर जिले को पुरस्कृत किया। बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के राज्य नोडल अधिकारी जी.के. निर्माम ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों और जिला प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्मान निधि योजना के तहत पुरस्कार हासिल करने वाला बिलासपुर जिला किसानों के आधार प्रमाणीकरण और उन्हें लाभान्वित करने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। जिले में 9,310 किसानों का आधार प्रमाणीकरण उन्हें योजना का लाभ दिलाया गया है। प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट और अन्य उत्पाद बनाकर स्व सहायता समूह को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के ग्राम घुघरा के गौठान में मल्टी यूटिलिटी सेंटर में महिलाओं द्वारा फ्लाई ऐश, ईंट, फेसिंग पोल, स्लीपर चप्पल बनाया जा रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाएं इन सामानों को बनाने के साथ ही मार्केटिंग भी खुद ही कर रही हैं। इससे वे आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। कोरिया जिले में 2 स्थानों पर केंद्र सरकार की मनरेगा और रूरबन मिशन योजना के तहत मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाए गए हैं। यहां कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि यहां कार्य करके वे खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। फ्लाई एक से ईंट बनाते हैं और दिन भर में हम 4000 ईंट बना लेते हैं। कोरिया जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुणाल दुदावत ने बताया है कि महिला समूह द्वारा चप्पल और ईंटों के निर्माण के बाद उन्हें बेचने से महिलाओं को अच्छी आमदनी हो रही है। मल्टी एक्टिविटी सेंटर घुघरा और पुसला वर्तमान में जिले में संचालित हैं, जहां पे पेवर निर्माण, ईंटा निर्माण, चैनलिंग, फेंसिंग एवं चप्पल निर्माण एवं अन्य कम्युनिटी बाड़ी और अन्य गतिविधि जो है वो साथ के साथ संचालित हो रही हैं। समूह की महिलाओं को एक मिनिमम अश्योर्ड इनकम इससे दिलाने का प्रयास है। कोरिया जिले के कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने बताया है कि अब तक 50,000 ईंटों का विक्रय महिला समूहों द्वारा किया जा चुका है। चालू है, जिसमें एक तो महिला समूह द्वारा ईंट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काफी डिमांड है और मतलब ऐसा है कि और दूसरे ईंट बाजार में बिक नहीं पाते। इसमें बहुत ज्यादा हमारा पहले से डिमांड पड़ा हुआ है। दूसरा, वहां पर महिला समूह द्वारा चप्पल का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएं चप्पल बनाती हैं और उसको विभिन्न हाट बाजारों में बेच करके काफी उनको इनकम हो रहा है। इसके अतिरिक्त घुघरा में वर्मी कंपोस्ट अलग तैयार हो रहा है, साथ ही वहाँ पर नेपियर ग्रास भी काफी उत्पादन हो रहा है। वहाँ से घुघरा से कई जिलों को, हम दूसरे जिलों को भी नेपियर स्लिप्स विक्रय किए हैं। कोरिया जिले में 136 ग्रामीण क्षेत्रों और 7 नगरीय निकायों के गौठानों में अब तक 2 लाख क्विंटल से अधिक गोबर की खरीदी की जा चुकी है। इससे लगभग 3 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की। विधानसभा में आज भाजपा विधायकों ने खाद्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से किया बहिर्गमन। एक मार्च से 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को लगाया जाएगा कोविड वैक्सीन का टीका। और माओवादी मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को आज नारायणपुर में दी गई श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।